नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब लगभग तय हो चुका है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जल्दी ही साइन हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो 24 घंटे के अंदर साइन हो जाने की बात कही है, इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग की बात कही है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है, 1-2 दिन आगे भी बात जा सकती है। लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया है कि फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है या हम समझौते के करीब नहीं पहुंच गए हैं। इसलिए ये मोटे तौर पर तय है, 95% तय है कि अब MOU के करीब पहुंच चुके हैं दोनों देश और अगले 2-3 दिन में ही इस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि दोनों के बीच अंततः एक समझौता हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि समझौता क्या हुआ है और उस समझौते से किसको क्या हासिल हुआ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो इस हमले से हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर पाए? क्या ईरान ने जो ये जंग लड़ी है अमेरिका के खिलाफ, सुपर पावर के खिलाफ, और जो अड़ा रहा वो अभी तक इस समझौते से, इस MOU से उससे वो कितना हासिल कर पाया जो हासिल करना चाहता था? अगर आप मोटे तौर पर इस पूरे MOU के पॉइंट्स को देखें, हालांकि फाइनल पॉइंट्स नहीं आए हैं, कुछ दावे अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, कुछ ईरान की तरफ से किए गए हैं और बीच में दोनों के बीच में इसको लेकर कहासुनी भी होती रही है कि लीक हो गया, फेक है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ये हैसियत नहीं है कि वो अपने बूते पर ये बात कह दें। निश्चित रूप से उन्हें वाशिंगटन से, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से ये फरमान आया होगा कि वो इस तरह का बयान दें, और इस तरह का बयान देने के पहले उन्होंने ईरान से भी बात की होगी, तेहरान में भी बात की होगी, और तभी ये उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो ये तय है कि ये समझौता होने जा रहा है। अब सवाल आता है इसके विभिन्न बिंदुओं का और मोटे तौर पर ये देखने का कि कौन इस MOU में ज़्यादा फायदे में रहा है। तो पहली नज़र में ही ये दिख जाता है कि ईरान ने एक बड़ी जीत हासिल की है इस MOU के ज़रिए भी, और ये एक बड़ी शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप की भी है और इज़राइल की भी है। डोनाल्ड ट्रंप बेशक बढ़ चढ़ कर दावे करेंगे, झूठे दावे करेंगे जैसे कि वो हमेशा करते आए हैं, जीत का दावा करेंगे, ये भी कहेंगे कि उन्होंने ईरान को मजबूर कर दिया समझौता करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो वो तो आमतौर पर आपको घरेलू राजनीति के मद्देनज़र और दुनिया में भी एक परसेप्शन अमेरिका के बारे में बना रहे सुपर पावर का, वो इसके लिए इस तरह के दांव पेच चले जाते हैं। लेकिन हकीकत जो है वो समझौते के बिंदुओं से तय होती है। इस समझौते में जो बिंदु हैं, पहले मैं एक बार आपको मोटे तौर पर बता देता हूं कि क्या क्या है। एक तो ये है, पहला बिंदु कहा जा रहा है कि 14 पॉइंट का तकरीबन 1.5 से 2 पेज का ये एग्रीमेंट है, MOU है, और इसमें 14 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि सभी मोर्चों पर स्थायी युद्ध विराम होगा। ध्यान रखें, ये 2 फेज में बातचीत होगी। ये जो बातचीत है वो 60 दिनों के लिए लागू होगी, यानी 60 दिन का युद्ध विराम लागू होगा। एक्सटेंड किया जाएगा जो अभी युद्ध विराम है 60 दिन का, और इसमें सभी क्षेत्रों जिसमें ईरान सहित लेबनान भी शामिल है, तब तत्काल पूरा स्थायी सीज फायर लागू होगा, युद्ध पूरी तरह से समाप्त होगा। ये जो है ये एक ऐसा बिंदु है जिसमें स्पष्ट तौर पर ईरान की जीत दिखती है, क्योंकि वो इस के लिए राजी करके उसने इजराइल के जो एग्रेसिव मूव हैं लेबनान में उसको रोकने के लिए मजबूर कर दिया है।
इजराइल अब कोई भी एग्रेशन की कार्रवाई नहीं करेगा तो इसका ब्लेम अमेरिका पर जाएगा, अमेरिका जिम्मेदार होगा। इसी से जुड़ी कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको भी समझना जरूरी है कि अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देगा। अभी तक अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर विद्रोह को भड़काने के लिए तमाम तरह के हथकंडे आजमाते रहे हैं, तो वो भी नहीं किया जाएगा। अमेरिका ईरान की संप्रभुता का सम्मान करेगा और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये एक बड़ा पॉइंट है जो नोट करने लायक है कि ईरान ने एक तरह से अमेरिका और इजराइल के हथकंडों पर रोक लगा दी है, वो किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नौसैनिक नाकेबंदी 30 दिनों में खत्म होगी। ईरान पर लगी जो अमेरिकी नौसैनिक ब्लॉकेड है वो 30 दिन के लिए खत्म होगी और उधर ईरान भी होर्मुज को तुरंत खोलेगा, अपनी तरफ से तुरंत खोलेगा। इसमें एक पॉइंट है जहां पर अभी एक संदेह बना हुआ है। ईरान का दावा है कि वो वहाँ से टैक्स वसूलेगा, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बीच की बात आ रही है कि 60 दिनों के अंदर ये तय होगा कि होर्मुज जल डमरू मध्य पे ईरान किस तरह की व्यवस्था लागू करेगा, वो अमेरिका उसे किस हद तक छूट देगा कि वो वहाँ से टैक्स वसूले या ना वसूले, किस तरह की का इंतज़ाम होगा। और ये ईरान की जो निगरानी व्यवस्था है वो हटेगी, वहाँ से सारे जो माइंस बिछाए गए हैं ईरान को वो भी हटाने पड़ेंगे। तो ये एक कंप्रोमाइज़ ईरान को करना पड़ेगा ऐसा लगता है, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा वो हासिल कर रहा है। जैसा मैंने बताया कि अमेरिका और इजराइल का जो एग्रेशन है रोक रहा है, इजराइल को पूरी तरह से रोक रहा है, कोई हमला नहीं करेगा। फिर एक और बड़ी उपलब्धि है कि तेल और पेट्रोकेमिकल्स को लेकर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान पर वो हटेंगे। ईरान कम से कम इन 60 दिनों तक तेल बिक्री कर सकता है। पेट्रोकेमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं और डेरिवेटिव्स हैं उन पर भी लगे प्रतिबंध हटेंगे। ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों तक पूरी पहुंच मिलेगी। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था इस वजह से चरमरा रही है और उसे अब अपना तेल बेचने की खुली छूट मिलेगी। 2 महीने के लिए मिलेगी, फिर 2 महीने के बाद बातचीत के आधार पर आगे तय होगा। यही नहीं, ईरान जो शुरू से मांग करता रहा है कि जो नुकसान किया है अमेरिका और इजराइल ने ईरान में, उसके लिए वो हर्जाना भरे या उसके पुनर्निर्माण के लिए पैसा दे। तो खबर ये आ रही कि ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब अमेरिका और उसके सहयोगी देंगे ईरान में युद्ध प्रभावित पुनर्निर्माण के लिए, या और कम से कम $300 बिलियन की योजनाएं वो पेश करेंगे। 60 दिनों की बातचीत के बाद का एमओयू साइन होगा। 60 दिनों तक अंतिम समझौते पर चर्चा होती रहेगी। एक बात ध्यान रखिए कि ईरान को ये इस एग्रीमेंट में वादा कर रहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। ये एक उपलब्धि है जो ट्रंप लेके घूमेंगे कि हमने ईरान पर के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और लेकिन ईरान तो इसके लिए पहले भी राजी था। जो ओबामा के साथ समझौता हुआ था उसमें उसने इसमें हामी भरी थी। जब समझौता तोड़ा गया तब उसने इनरिचमेंट बढ़ाया और अभी 28 फरवरी के पहले जो समझौता हो रहा था उसमें भी इसको लेकर सहमति बन गई थी। तो ईरान और आयतुल्ला खौमेनी तो कह ही चुके थे कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। तो इस मामले में ईरान ने वो वादा तो निभाएगा, लेकिन उसने जो उसके डिटेल्स हैं कि जैसे उसके पास जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या करेंगे, तो वो डिटेल अभी 60 दिनों में तय होगा, कैसे उसको नष्ट किया जाएगा या कैसे उसको डिग्रेड किया जाएगा। लेकिन जो ट्रंप चाहते थे कि वो उनको सौंप दे जो 441 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम है, उसके लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।
तो यहाँ भी ट्रंप की हार हुई है। फिर ट्रंप की हार इसलिए भी हुई है कि ट्रंप और इजराइल चाहते थे कि ईरान के सारे जो मिसाइल्स हैं उनको नष्ट कर दें, उसके जो तमाम और हथियार हैं उनको नष्ट कर दें। ये अब कुछ नहीं होने जा रहा है। ईरान अपने हथियारों के साथ बना रहेगा, केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वो कंप्रोमाइज़ करेगा, और वो कंप्रोमाइज़ भी नया नहीं है, वो पहले ही उसके लिए तैयार था। और ये इसलिए ये ट्रंप की कोई उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। ट्रंप ने अमेरिका के प्रतिष्ठा को इतना नुकसान पहुंचाया, पूरे मिडिल ईस्ट में उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचाया। ट्रंप के इस युद्ध में $50 बिलियन से ज़्यादा का खर्च हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें वो घरेलू राजनीति में जो उनकी धुनाई हो रही है वो तो है ही। तो ट्रंप हर मोर्चे पर आप देखिए हार 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 लगी हुई है, उसकी भी और इजराइल की भी। जबकि आप ईरान को अगर देखेंगे इन बिंदुओं के हिसाब से तो वो लगातार हासिल कर रहा है अपनी जो बातें। अब इसमें इसके अलावा ईरान के एक और उपलब्धि होगी कि उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं दूसरे देशों में, उस पर भी अमेरिका को छूट देनी होगी। $24 अरब फ्रोजन फंड्स लौटाए जाएंगे, और ये तुरंत नहीं दी जाएगी, आधी तुरंत दी जाएगी और बाकी फिर किस्तों में डिपेंड करता है कि ईरान किस तरह से समझौते का पालन करता है। करेगा ही तो उसे वो बाकी रकम भी मिलने लगेगी। तो ये एक और बड़ी जीत होगी ईरान की। फिर ये ईरान ने कहा था, इसमें प्रोविज़न है कि 60 दिनों में अमेरिका नई सैन्य तैनाती नहीं बढ़ाएगा और ईरान पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाएगा। आप देखिए कि ईरान कितनी सारी चीज़ें मनवा रहा है अमेरिका से। कोई नया प्रतिबंध नहीं लगेगा 60 दिन का जो MOU हो रहा है, और ना ही उस इलाके में किसी तरह से वो अपनी सेना की तैनाती बढ़ाएगा। तो अमेरिका को वो रोक रहा है, इजराइल को रोक रहा है, अमेरिका को रोक रहा है। फिर आप ये देखिए कि शुरू से ईरान कह रहा है कि हमें जब तक कोई ऐसी गारंटी नहीं मिलती है कि अमेरिका या इजराइल दोबारा हमला करेगा, तब तक हम किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे। अब इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि ये जो अंतिम समझौता होगा 60 दिनों की बातचीत के बाद, वो अंतिम समझौता यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, उसकी मोहर लगेगी और उसको अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिलेगी, तब जाके वो सर्वमान्य होगा। तो ये एक शर्त उसने जुड़वा दी है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दीजिए। अमेरिका की गारंटी नहीं चलेगी, ट्रंप की गारंटी नहीं चलेगी। जो पहले हुआ था कि 5 सुपर पावर ने गारंटी दी थी, सुपर पावर मतलब वीटो पावर और प्लस एक और कंट्री है, वो जो ओबामा के साथ एग्रीमेंट हुआ था। अब उससे भी बड़ी गारंटी ईरान हासिल करने जा रहा है, और ये एक बड़ी बात होगी। ईरान ने ये तो कहा है कि परमाणु नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल बंद कर देंगे। परमाणु कार्यक्रम मतलब शांतिपूर्ण कार्यक्रम बंद कर देंगे। तो यहाँ भी ट्रंप को रुकना पड़ा है, ट्रंप को मानना पड़ा है कि वो ईरान के इस अधिकार की इज्जत करेगा और उन्हें ये स्वीकार करेगा। ईरान की एक और बड़ी उपलब्धि है कि उसने इस पूरे अभी जो MOU के डिटेल आए हैं उसमें जो उसके पूरे क्षेत्र में प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला है, यूती है, ये तमाम जो संगठन हैं, इनके बारे में इस एग्रीमेंट में अभी MOU में कोई बात नहीं है, ये बाहर रखी गई हैं। फिर 60 दिन के लिए जो चर्चा चलेगी उसमें इस पर बात होगी। तो यहाँ भी अभी ईरान झुका नहीं है, उसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो अगर आप ये पॉइंट्स के आधार पर देखेंगे जो कि मोटे तौर पर तमाम मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं, अमेरिकी मीडिया में भी ईरान की तरफ से भी इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं,
तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस MOU के ज़रिए ईरान ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उसने इजराइल को कंटेन किया है, उसने अमेरिका को कंटेन किया है, उसने मजबूर कर दिया है कि जो ऑयल से रिलेटेड सैंक्शन है उनको हटाएं, उनके फ्रोज़न जो एसेट्स हैं उनको लौटाएं, ईरान में जो नुकसान हुआ है उसके लिए $300 बिलियन की योजना बनाएं, गारंटी दें कि इस 60 दिन में कहीं कोई सैन्य हलचल नहीं बढ़ेगी। ये तमाम चीज़ें की हैं और ये एक साफ दिख रहा है कि ये MOU पूरी तरह से ईरान के पक्ष में झुका हुआ है। ईरान ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके ये सब हासिल कर लिया है। यहाँ ईरान के अलावा पाकिस्तान भी एक विजेता है, क्योंकि मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने मीडिएशन किया और अब सफलतापूर्वक मीडिएशन का पहुंच रहा है एक मुकाम तक जहां पर MOU साइन होने जा रहा है, और इसका श्रेय पाकिस्तान को मिलेगा ही, मिलना भी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि कहा तो ये जा रहा है कि ये इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर शायद यूरोप में किसी देश में जिनेवा में होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस समझौते को, MOU को इस्लामाबाद MOU कहा जाएगा, इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जाएगा, यानी इस्लामाबाद के नाम से ये जाना जाएगा। तो आप सोचिए पाकिस्तान को कितना बड़ा क्रेडिट मिलने वाला है इस MOU के जरिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं उनकी भी है, और ये उसके रुतबे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम डेफिनेटली करेगा। लाजमी है कि उसे इसका श्रेय मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ईरान ने टिके रहकर, ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे, तरह का झूठ बोल रहे थे, हमले भी कर रहे थे बीच बीच में, सारे उन्होंने जो तिकड़में होती हैं वो आजमाई, सारे दबाव डाले ईरान पर, लेकिन ईरान झुका नहीं और अंततः उसने अपनी मोटे तौर पर सारी चीज़ें, सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर दिया ट्रंप को, अमेरिका को, इजराइल को। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है अंतर्राष्ट्रीय सियासत में, ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट की सियासत में, कि ईरान अब एक नई शक्ति के रूप में उभर चुका है मध्य पूर्व में, और जो मध्य पूर्व के देश हैं अब उनको ईरान के साथ भी अलग से तरह तरह के समझौते करने पड़ेंगे, और वो करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।